नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी रीजनिंग का एक कोर्स लेके आया हूं दोस्तों एनटीपीसी के लिए। रेलवे में जो एनटीपीसी का एग्जाम अभी होने वाला है दोस्तों, उसको लेके कोर्स हमारा चल रहा है। प्रतिदिन हमारी यहाँ पे क्लास चल रही है। आप बस हमारे साथ लगातार बने रहिए, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जंबलिंग का टाइप 2। दोस्तों पिछला टाइप हमने पढ़ा था, हमने क्लास में देखा था किस तरीके से हमने उस जंबलिंग के पहले टाइप को समझा था। दोस्तों और भी एक टाइप है जो हम बाद में करेंगे। आज हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए। आज का टॉपिक यूं कह दें थोड़ा सा आसान है तुलनात्मक दृष्टि से, फिर भी हमें करना है तो हमें करके समझाना है आपको। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और वो क्या कह रहा है उसको समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बिना मेरी पढ़ाई के, मेरी क्लास के भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम यहां बताएंगे किस तरीके से इसे जल्दी किया जा सकता है, फास्ट किया जा सकता है, जिससे कि समय बचाया जा सके। यहां जो समय बचाया जाएगा दोस्तों वही आपको आगे हेल्प करेगा दूसरे पार्ट में। जब आपको पता है मैथ्स, रीजनिंग और जीके सारा एक साथ आता है, तो रीजनिंग और जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से ही समय बचा के आप गणित यानी कि मैथ्स को दे पाएंगे। दोस्तों यहां पे आपको डिक्शनरी के अनुसार जो हमारा शब्दकोश होता है, उस शब्दकोश के अनुसार आपको काम करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि साहब शब्दकोश के अनुसार कैसे हम करें या क्या हम करें, वो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये एक आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि सभी की शुरुआत में टी है, तो उसको मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा या सबसे पहले क्या करूंगा वो समझा देता हूं। दोस्तों मैं यहां पे पूरा आंसर नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगा कि मेरा टम्बलर में जो यू आ रहा है, देखिए दोस्तों एबीसीडी अगर आप पढ़ते हैं बहुत आराम से पता चल जाता है कि यू आ रहा है मतलब ये आखिरी में आ रहा होगा। आखिरी में आ रहा होगा मतलब 4 जिसके आखिरी में होगा वो ही हमारा काम करेगा। आप देख सकते हैं 4 इनके आखिरी में है। अब सवाल उठता है दोस्तों टी आर ए के बाद आई आना और टी आर ए के बाद सी आना। मेरी बात को समझिएगा किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां आर और ए, यहां आर और ए। दोस्तों यू से छोटा अगर वर्ड क्लियर नजर आ रहा है वो है आर और ए। अब इनके अनुसार अगर मैं चलूं तो 5 पहले और 1 बाद में आएगा, ये भी घर चला जाएगा, 5 पहले और 1 बाद में आएगा। अब हमें यह समझना है कि 5 उतना भी पहले नहीं आएगा कि 3 को जंप कर जाएगा, कूद जाएगा उसके ऊपर से, ये भी गलत हो गया, ये आंसर आ गया। तो आपको समझना है दोस्तों तरीका। मैं पूरा उत्तर निकालने जब लगूंगा तो मुझे लगता है बहुत सारा समय लग जाएगा। अभी चूंकि आपके साथ साथ मैंने किया इसलिए आपको लगा कि हो सकता है समय लग रहा है। एग्जाम में, परीक्षा के समय में जब मैं डायरेक्टली ये बात सोचूंगा, सीधा ये बात सोचूंगा कि भाई टी से शुरुआत हो रही है, दिमाग ना लगाओ, आर ओ आई यू आर, यू आया भैया, यू लास्ट में आएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया। फिर मैंने देखा आर ये भी है, आर ये भी है, आर ए आई है, आर ए सी है, तो सी पहले आएगा, आई बाद में आएगा। ये भी कंफर्म है कि 5 और 1 साथ साथ आएंगे। यहां 5 और 1 दूर थे, यहां 1 पहले था, ये दोनों ही कैंसिल होंगे। कितना जल्दी मैंने उत्तर निकाल दिया। कभी हमें पीछे से जल्दी उत्तर मिलेगा और कभी आगे से जल्दी उत्तर मिलेगा। एक और प्रश्न करते हैं, शायद अच्छे से क्लियर कर पाऊं मैं। ध्यान से देखिएगा, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको देखना है ये शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों ई सबसे पहले आएगा तो शुरुआत 5 से होगी, लेकिन एक बात क्लियर हो गई दोस्तों, सभी की शुरुआत 53 यानी 53 से हुई है, तो मुझे इन दोनों को एक्चुअली देखने की जरूरत ही नहीं है। अब बचते क्या है दोस्तों, डी आर ए के बाद वाले यानी पी, सी और जी, और मैं समझता हूं सी जी पी ये इनका सही ऑर्डर होगा। सी जी पी की बात करता हूं तो 214 मुझे देखना है, जो कि यहां है। ये भी 214 नहीं है, ये भी 214 नहीं है, ये भी 214 नहीं है। शायद मेरी बात को बहुत अच्छे से आप समझ पाए हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हमने सबसे पहले क्या किया, यह चेक किया कि भैया सबसे पहले 5 आ रहा है। कैसे पता चला दोस्तों? ERORR यानी ई सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। तो जब मैंने विकल्प देखे तो ये पाया कि 5 और 3 पे तो ध्यान लगाओ ही मत, लगा के भी यही पता चलेगा कि शुरुआत में ही आ रहे हैं। क्यों? चारों विकल्पों में वो सबसे आगे पड़े हैं। तो मैंने 5 और 3 को हटा दिया। उनको हटाते ही जो बच गए मेरे पास वो ये C और G और P थे। मैंने इनको ऑर्डर वाइज कर लिया, मेरा उत्तर बड़ा फटाफट आ गया। लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आपको तरीका समझना होगा। सबसे ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको तरीका समझना होगा, कैसे हम फास्ट करें। बस इसीलिए तो ये क्लास है दोस्तों। चलिए आपको एक बार और कोशिश करते हैं हम लोग। TOR अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, TOR 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 ये सभी की शुरुआत में है, ये नजर आ रहा होगा आपको। यहां पे उसके बाद T और U है, इसके बाद T और O है, यानी अंत में 1 और 5 आएगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, अंत में ही T आना चाहिए क्योंकि TRSQT, तो अंत में T आएगा और T में भी T के साथ U है, T के साथ O है। O U से पहले आता है, यानी 1-5 अंत में आना चाहिए। मेरा ये तो उत्तर चला ही गया। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं बाकी बचे हुए हैं, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो बाकी बचे हैं TOR S और Q, तो आपको पता है Q R और S आता है। आपको अच्छे से पता है 4 2 और 3 आना चाहिए। अब जरा देखें 4 2 3 कहां है, जरा सोचिए क्या समय लगा हमें। हमने ये प्रयास किया कि फटाफट से किस तरह से निकाल पाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इस बार हम एक और काम करेंगे, हम क्वेश्चन के ऑप्शन में ही देख लेंगे कि मुझे पहले वाले पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, यानी 4 नंबर ऑप्शन को तो हटा ही देते हैं हम। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब एक बात और भी मुझे समझ आ रही है, शायद क्वेश्चन ऊपर को चला गया, देखिएगा। एक बात और भी समझ आ रही है कि दोस्तों यहां LOUG है और यहां LOUN है, यानी 2 और 1 ये अंत में आएंगे। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि अंत में 2 और 1 आना चाहिए। कैसे पता चला दोस्तों? U तो और कहीं है ही नहीं A के बाद, यहां G है और यहां N है। G पहले आएगा, N बाद में आएगा, यानी 2 और 1 आएगा। जरा सोचिए, मेरा तो काम ही आसान हो गया। क्या ये बात समझ आई दोस्तों आपको? मुझे पूरा उत्तर निकालने की आवश्यकता ही नहीं रही। मुझे नहीं देखना है कि 5 कहां है 3 कहां है, मुझे ये देखना है कि मेरा उत्तर कहां है। दोस्तों मैं बार बार ये बात कहता आया हूं, मैं पुनः इसे दोहरा रहा हूं कि आपको इस तरह के प्रश्नों में यह बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर क्या है। उत्तर तो हमारे पास विकल्प में दे रखे हैं, हमें यह देखना है कि सबसे सही उत्तर क्या है, इन चारों में सबसे बेस्ट आंसर क्या है, बस यही देखना है। देखिए एक और क्वेश्चन पे लिए चलता हूं, आराम से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है, पहले मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूं। मेरे पास 4 और 3, 3 और 4, 3 और 5, 4 और 3 शुरुआत में आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यह चाहूंगा कि सबसे छोटा वाले को तो दिमाग लगा ही दूं। आप देख सकते हैं दोस्तों EOARR, ये क्लियर हो जाता है कि कहानी की शुरुआत 3 से ही होगी, 4 से तो नहीं होगी। 3 से ही होगी, 4 से नहीं होगी, ये आपको क्लियर नजर आ जाता है। अब पीछे की तरफ 1 2 दे रखा है, तो उसमें दिमाग क्यों लगाएं हम? आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पीछे वाले 1 और 2 यानी इन पे तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस इनमें पहले कौन आएगा दोस्तों? 5 पहले आएगा, ये उत्तर गलत हो जाता है। अब सोचिए जरा कितना फटाफट निकाला। हमने ये नहीं देखा कि एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, हमने सिर्फ इतना देखा कि हमारे ऑप्शन में से हमें आंसर कैसे निकालना है। दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, सबसे आसान तरीका यही रहेगा। एग्जाम में हो सकता है इतने आसान शब्द आए, हो सकता है इससे भारी शब्द आए, किसी प्रकार के शब्द आ जाएं, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये हमेशा कारगर रहेगी।
एक और प्रश्न देखते हैं तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से देखेगा, मुझे जो ऑप्शन गिवन है, जो दे रखे हैं ऑप्शन, आपको एक चीज नजर आएगी दोस्तों, स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 2 से हो रही है और 5 से हो रही है। तो पहले तो यही हम दिमाग लगा लें, 1 है मेरे पास, 2 है मेरे पास, 5 है मेरे पास। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहां C है, यहां D है और यहां C है। तो 2 से शुरुआत होना तो संभव है नहीं, मेरे ये 2 ऑप्शन तो चले गए। इसका फायदा ये मिला मुझे कि 2 वाले अगर ऑप्शन चले ही जाते हैं तो वैसे भी मेरा उत्तर अब बिना किसी और के पहले वाले से ही मेरा उत्तर आ जाएगा। यानी कि CLOCK के बाद आया है L और CLOCK के बाद आया है W, और W बाद में आएगा, यानी 5 से शुरुआत नहीं कर सकते। काम आसान हो गया, मुझे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ये सही है या गलत है। मुझे पता है 2 से शुरू नहीं हो सकता, मुझे पता है 5 से शुरू नहीं हो सकता। अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो भी मेरा उत्तर यही है। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने पहले वाले से चेक कर लिया है कि यहीं से कहानी शुरू करनी है हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको सिर्फ तरीका समझना है कि मैं क्या तरीका अपना रहा हूं। सबसे पहले मैं विकल्प देखूंगा, विकल्प को देख के मुझे नजर आएगा कि एक तो पहला वाला और एक आखिरी वाला हम देख लें। पहला वाला 2 और 1 में से क्या होगा दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, 2 होगा 1 नहीं होगा, तो ये हमारा घर चला जाता है। आखिरी वाला क्या होगा दोस्तों, ये भी हम देख लें। यहां PRE के बाद A है, C है, C है और C है, तो A वाला तो आखिरी में नहीं जाएगा। 3 या 5 में से ही हमें चेक करना है दोस्तों। पहले E आता है और फिर I आता है, यानी 3 नंबर आखिरी में रहेगा। ये भी आंसर कैंसिल हो गया हमारा। अब दोस्तों बचा ही क्या, आप सिर्फ इतना देख लें सेकंड नंबर पे कौन आएगा। दोस्तों हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि सेकंड नंबर पे तो 1 आएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। बताइए, मैं पुनः ये बात कह रहा हूं दोस्तों, मैंने पूरा आंसर नहीं निकाला, हमने सिर्फ ये देखा कि एक्चुअली क्या होता है। दोस्तों अभी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, ये स्क्रीन पे प्रश्न है, मेरी स्क्रीन आपके हाथ में है, आप पॉज कर सकते हैं, इसे पॉज करिए, फटाफट से उत्तर निकालिए, मेरे उत्तर से मैच करिए, कोशिश करिए कि जल्दी कर पाएं, बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि जल्दी कर पाएं। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, हम यहां पे देखें अगर, तो हमारे पास जो विकल्प दे रखे हैं उसकी शुरुआत सभी की 5 से हुई है, तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 5 होगा कि नहीं होगा। आखिरी में 1 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो मैं सिर्फ इतना देखूं कि इन दोनों में से बाद में कौन सा आएगा। दोस्तों बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि यही बाद में आएगा, ये तो नहीं आ सकता, यानी 1 जिसके लास्ट में है वो तो मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता। आपको यह भी नजर आ रहा होगा कि 1 और 4 साथ में नहीं है, क्योंकि बीच में 2 भी आएगा। तो अगर 1 और 4 साथ में नहीं है, बीच में 2 भी आएगा, तो ये भी मेरा उत्तर कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनल आंसर बिना माथा लगाए, बहुत ज्यादा बिना पूर्ण उत्तर निकाले हम आंसर पे आ गए। हमने देखा ही नहीं कि ये एक वर्ड शब्द भी दे रखा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से जो बिना काम के वो हटाते चले जाइए, बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ये मेरा कहना मानिए आप लोग। चलिए एक और प्रश्न हम करते हैं आपके सामने। दोस्तों प्रश्नों के विकल्पों को जब देखा मैंने, तो मैंने ये पाया इन दोनों में से पहले कौन सा आने वाला है। ये E है, ये A है। दोस्तों 2 और 3 आएगा, यानी शुरुआत में 2 और 3 आना चाहिए। अब बचते हैं दोस्तों 4 और 1, तो आप खुद समझदार हैं, यहां C आ रहा है जो कि 1 नंबर पे है, जो कि पहले है। बताइए कितना समय लगा। मैं बता दूं दोस्तों, परीक्षा में 3 से 5 सेकंड के अंदर इसको आप कर सकते हैं, केवल मात्र 3 से 5 सेकंड। प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन देखे और उत्तर निकाला, यही एक तरीका है। सबसे फास्ट तरीका तो मेरा मानना है यही होना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत आराम से मेरे प्रश्नों को समझिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों यहां पे आपको समझ आना चाहिए कि वैसे तो बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कि 5 सभी के लास्ट में है, तो ये हमारे काम का नहीं है। 3 सभी की शुरुआत में है, ये भी मेरे काम का नहीं है। अब बचा क्या दोस्तों,
2 या 4, आप देख सकते हैं 2 या 4, आपका उत्तर वहीं से थोड़ा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 2 और 4 में एस पी के बाद आता है, यानी 4 2 होगा। जो 2 और 4 वाले हैं वो तो गलत हो जाएंगे, यानी कि 2 पहले नहीं आएगा, ये तो छोड़ देता हूं मैं। 4 के बाद 2 1 है या 4 के बाद 1 2 है, वही हमें देखना है। तो दोस्तों ये तो टी है जो कि लास्ट में आएगा, हमारा आंसर सामने आ जाएगा। बस सिंपल सा यही तो करना था। चलिए एक और प्रश्न देखें हम। हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या है दोस्तों। 4 वाले को तो आप सीधा भी कर सकते हैं, अगर हम सीधा लेके चलें, चूंकि 4 ऑप्शन ही हैं तो बेटर है कि हम वैसे भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे DIRECT तो सबके शुरुआत में आया ही है। अब बात आती दोस्तों, सबसे पहले 2 आना चाहिए। तो जरा देखिए हमारा काम ही कितना आसान हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक तो आंसर नहीं निकाला है, मैंने सिर्फ ये देखा है कि टी तक तो सारे सेम है। इसके बाद EOII, दोस्तों प्रश्न बहुत टफ हो सकता था, आई में भी आपको डाउट बन सकते थे, लेकिन चूंकि 2 से क्लियर पता चल रहा है कि शुरुआत तो इसी से होगी, बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम दोस्तों, आगे वाले प्रश्नों को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहां पे आपको दे रखा है शब्दकोश के अनुसार हमारे पास जो उत्तर है ना, उसमें एक बात अच्छी है कि शुरुआत पहला वाला हम ढूंढने का प्रयास करें। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां तो यू है, तो ये तो अंत में कहीं जाएंगे, ये तो अभी हमारे शुरुआत में नहीं आएंगे। अब जो आगे बच गए दोस्तों, GRO के बाद AT और U, दोस्तों शुरुआत तो ई से होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखें हमारा काम कितना आसान हो गया। मुझे सिर्फ इतना ही देखना था, शुरुआत किससे करोगे, शुरुआत ए से करोगे, यही एकमात्र ऑप्शन है। दोस्तों मैं पुनः कहना चाहूंगा, बस ऐसे ही चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी, बस आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए प्रश्न के प्रति। अगर पहला ऑप्शन सभी में कॉमन होता तो मैं उसे वहीं कट कर देता, मैं अगले ऑप्शन पे ध्यान देता। एक और प्रश्न करते हैं दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है कि बहुत ही नजदीक नजदीक के शब्द आते हैं। अब मैंने ये देखा कि 4 या 3, आधा खेल तो यहीं से शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ए आया है और यहां पे एम आया है, 3 के बाद 4 आएगा, ये तो हमने समझ लिया। अब बस इतना ही चेक करना है कि बीच में 5 आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों ये टी तक खत्म हो जाएगा और ये एस एक्स्ट्रा आएगा, यानी ये बाद में आएगा। बाद में आएगा मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। दूसरी चीज, आपको अगर डाउट है तो इतना समझ लीजिए, और कुछ हो ना हो 4 और 5 तो साथ में ही आना चाहिए ना, 4 और 5 तो दूर नहीं आ सकता है। कितना आसानी से हमने इस प्रश्न को कर लिया। यही तो तरीका है दोस्तों, जो मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि आप तरीके को समझिए। हर प्रश्न अपने आप में अलग है। मैं प्रश्नों के उत्तर तक नहीं समझ रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं मेरा उत्तर क्या हो सकता है, जो दे रखे हैं उत्तर उनमें से कौन सा। बस एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मुझे इस बात से मतलब नहीं ऊपर क्या लिखा है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं। देखो पहली बात तो 3 और 1 साथ में आएंगे, और वो भी 1 और 3 के रूप में, तो वो तो वैसे भी आए हैं, क्यों हम दिमाग लगाएं। सबसे पहले तो ये देखें कि शुरुआत 2 4 5 में से किससे होगी। दोस्तों शुरुआत देखने के लिए 2 4 5 ऑप्शन है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं यहां तक तो कोई बदलाव ही नहीं है। बस आपको पता है कि 4 सबसे पहले, फिर 2 और 5, 4 2 5 आना चाहिए, जो कि मेरे सारे उत्तर को खा गया। यही मेरा उत्तर बच गया। बस सिंपल तरीका था आपके लिए। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके सामने ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास जो दे रखे विकल्प हैं, या तो पहला या 5वां, दोनों में से एक शुरुआत होना चाहिए, जो कि नजर आ रहा है कि
पांचवा ही शुरुआत करेगा और उसके बाद एक ही आएगा, यानी ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब सिर्फ इतना देख लें दोस्तों कि आखिरी में कौन सा आएगा, 2 3 4 में से आखिरी में कौन सा आएगा, बस इतना ही देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एस लगा है, 4 आखिरी में आएगा, यही मेरा उत्तर बन जाएगा। ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। कितना ही कैसा भी सवाल हो दोस्तों, ये विकल्पों का जो तरीका है, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो, हल कर सकते हैं हम लोग। लीजिए अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके सामने दे रखा है दोस्तों, अभी विकल्प जो दे रखे हैं 1 2 या 3 में से शुरुआत किससे करोगे आप। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं यहां F आया है, यानी मैं इनसे तो शुरुआत करना ही नहीं चाहूंगा, शुरुआत तो 2 से ही करूंगा। अब इतना सा देख लूं कि अंत किससे होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। जरा देखें 3 और 1 में से बाद में क्या आएगा। तो 3 में आपको दे रखा है N और यहां दे रखा है L। कृपया T में परेशान ना होइएगा, L पहले N बाद में, 3 बाद में आएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। बताइए बहुत मुश्किल था क्या? मैंने सिर्फ पहला देखा, आखिरी देखा, मेरा काम हो गया। क्यों मैं पूरा उत्तर बनाऊं और आपके पास आंसर के साथ आऊं? आंसर बनाना नहीं है मुझे, जो दे रखे हैं उत्तर उन्हीं में से एक बताना है मुझे। दोस्तों ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं, शायद हो सकता है कि कई सारे लोग बोलेंगे सर वही बात बार बार क्यों बोलते हो, क्योंकि वो बहुत काम की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितनी बार आपके दिमाग पे थपेड़े मारेगी उतनी बार आपको क्लियर होती चली जाएगी। यहां अगर हम देखें तो शुरुआत में 1 2 2 1 2 5 1 2, जरा आप ये समझदार समझ रहे हैं कि भैया ए से कहानी शुरू होगी तो 1 नंबर तो पहले आएगा ही नहीं। अब बस इतना देखना है कि 2 के बाद इन दोनों में से L और R में से L पहले आता है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। केवल मात्र यही बचेगा, हमें 4 और 3 को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें आगे तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी और उससे पहले आंसर आ गया हमारा। अगले प्रश्न तक लिए चलता हूं, ध्यान से देखेगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, अगर आप ध्यान से देख पाए। दोस्तों मुझे और कुछ नहीं करना है, शुरुआत में तो 4 दे ही रखा है, मैं उस पर तो दिमाग लगाता नहीं हूं, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि उसके बाद क्या आएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 2 A हैं, एक C है और एक S है, 1 तो लास्ट में आएगा, ये खत्म हो गया मेरा। अब बचते हैं दोस्तों ये वाले, तो सेकंड नंबर जो है वो तो सेकंड पे नहीं आएगा, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर वाला सेकंड पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी तो 2 A वाले पड़े हैं हमारे पास, A वाले ही पहले आएंगे, बस यही हमें देखना था। आपने समझना यही है कि आपको कौन से जाके शब्द पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बस ये समझ ही लीजिए। एक और प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा, मैं विकल्पों से ही उत्तर तक पहुंचने में हूं। आप देखिएगा मुझे 4 नंबर तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको तो घर भेज दो भाई, देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आखिरी में 1 आएगा या 2 आएगा वही हमें देखना है। आप देखिएगा यहां तक तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 1 के Y आ रहा है, Y आ रहा है यानी वो लास्ट में आएगा, इसको भी घर भेज दें हम। अब बचती है बात कि दोस्तों सेकंड नंबर पे क्या आएगा। हमारे पास ऑप्शन है 2 और 5, जरा देखें 2 और 5 में से बाद में क्या आएगा। दोस्तों आप देखिएगा यहां S है और यहां D है, तो D पहले आएगा और S बाद में आएगा, और ये दोनों भी आसपास ही आएंगे, मेरी बात को समझिएगा, दोनों भी आसपास ही आएंगे, यानी 2 5 आएगा। वापस बोलता हूं दोस्तों 2 5 आएगा, यानी ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ये देख लिया, समझ लिया कि 2 और 5 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलूं मैं आपको। बहुत आराम से दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को कर रहे हैं और उससे ही समझ आ रहा है हमें। सबसे पहले अगर मैं देखूं दोस्तों PHY 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 PHY, यही एकमात्र सबसे छोटा है, तो शुरुआत तो यहीं से होगी। बताइए इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है? दिखने में बड़ा भारी कि भाई PHY के बाद S को चेक करो, O को चेक करो, I को चेक करो, फलाने को चेक करो, कुछ नहीं करना, मेरे ऑप्शन ही ऐसे गिवन है कि काम आसान हो गया। हाँ मुश्किल कब हो जाता जब 4 सबके शुरुआत में देता,
अगर देता तो हम दूसरा तरीका निकालते। अभी उस दिमाग में क्यों आए कि अगर ऐसा होता? वो तो हर समय कुछ ना कुछ हो सकता है। जो आपके सामने दे रखा है प्रश्न, उसका उत्तर क्या है, बस यही निकालना है। एग्जाम में जो आएगा वो इसी तरह का कुछ आएगा। चलिए एक और प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और प्रश्न को हम बहुत आराम से कर रहे हैं, बहुत आराम से समझिएगा आप भी। देखिएगा, मेरे पास जो ऑप्शन गिवन है, मुझे ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि 5 पहले और 2 बाद में है। इस पे दिमाग ही नहीं लगाना। तो एक काम करो, इनको भैया घर भेज दो। अब बचते जो हैं उन्हीं को तो देखना है दोस्तों। ए है, आर है और ओ है, तो 4 1 3 ये जो क्रम है ये मेरा बिल्कुल सही क्रम है। काम खत्म हो गया। 4 1 3, बस यही तो देखना था मुझे। बाकी चीजें तो वैसे ही दे रखी, उस पर दिमाग ही क्यों लगाएं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे ये देखना है सबसे पहले शुरुआत हम किससे करेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 में से कोई शुरुआत करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, M आया है, B आया है और N आया है। ये बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि B पहले ही आएगा और B के बाद D आएगा, यानी 2 के बाद 4 आएगा। तो इन दोनों को तो मैं घर भेज देता हूं, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। इसको भी घर भेज देता हूं। मैंने यही देख लिया, यहां B है और यहां D है, बाकी तो बहुत सारे दूसरे शब्द हैं जो मेरे काम के ही नहीं है। तो कितना फास्ट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। परीक्षा में जीत उसी की है जो इस तरह का फास्ट निकाल सके। चलिए एक और प्रश्न लिए चलते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को, समझिएगा एक एक प्रश्न को। हम यहां समझ पा रहे हैं कि दोस्तों यहां 2 N हैं और बाकी सब M हैं। तो मुझे समझ में आता है कि ये दोनों 4 और 5 कहीं लास्ट में होने चाहिए। 4 और 5 कहीं लास्ट में होने चाहिए। अब बताइए जरा, इससे फटाफट निकाल सकते हैं क्या? कुछ करना ही नहीं था मुझे, जो विकल्प काम के नहीं है वो हटा दिए मैंने। हटाते ही मेरा आंसर आ गया बस। और क्या किया बताओ? ये आपके प्रश्न देखने पर निर्भर करता है कि आपका फोकस कहां जाता है। एक और क्वेश्चन देखें दोस्तों, हम जो दे रखा है उससे मुझे समझ आता है कि आप बस पहला निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं। ई के बाद एफ आता है, बाकी सब में एफ है। 3 से मेरी कहानी शुरू होगी, कहां खत्म होगी वो मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये गलत भी है तो भी मेरा यही आंसर है। क्यों? क्योंकि बाकी कोई उत्तर 1 मतलब जो पहला है 3 नंबर आना चाहिए, वो किसे शुरू ही नहीं कर रहे। तो बस काम ही खत्म हो गया मेरा। बताइए, आगे लिए चलता हूं एक और प्रश्न पे। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा। आपको पूछा है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर रहेगा। तो भैया तीसरे स्थान के लिए दोस्तों ए आएगा, आई आएगा और ओ आएगा और ओ आएगा। दोस्तों बी पहले आ जाएगा और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, ये शुरुआत में आएगा और आई और ओ में भी आई शुरुआत में रहेगा। इन दोनों में से जो पहला होगा वो तीसरा होगा, बचा वही चौथा होगा जो हमें निकालना नहीं है। बताइए कितना मुश्किल था ये प्रश्न। तो यहां हमने देखे दोस्तों कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, आ चुके हैं और आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से विकल्पों से उत्तर ढूंढने की कला समझनी है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, जंबलिंग की। दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने हैं। गणित भी हमारी कक्षा चल रही है, जो कि पूरा कोर्स जो है एनटीपीसी का वो कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। दोस्तों जीके इतना बेहतर तरीके से आपके लिए जीके हो रहा है, बिल्कुल भी मिस मत करिए। लगातार हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक